दोस्तों ये एक कैरियर एसी का रिमोट है और इसमें दिक्कत क्या आ रही है, कोई भी बटन नहीं काम कर रहा, बिल्कुल प्रॉपर डेड है। और दोस्तों ये कैरियर एसी का, वैसे तो इसमें स्टिकर लगा हुआ है, यहाँ पे इसमें कैरियर लिखा हुआ है, तो ये शायद हो सकता है अलग से खरीदा हो। ये देखो कैरियर लिखा हुआ, लेकिन इस पर एक स्टिकर लगा हुआ है, तो स्टिकर हम हटाते नहीं क्योंकि कस्टमर का है। तो दोस्तों ये कैरियर एसी का है और इसमें कोई भी बटन नहीं काम कर रहा। तो चलो दोस्तों खोलेंगे, खोल के इसको रिपेयर करेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या दिक्कत हो सकती है। मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसको खोलने के लिए आपको ये 2 पेज खोलने पड़ेंगे और एक पेज शायद कस्टमर ने पहले ही खोल के देख लिया इसमें। तो इसको हम, एक पेज है इसका, एक पेज हम खोल लेते हैं। और दोस्तों इसकी बैक कवर हटाएं और बैक कवर हटाने के बाद इसके दोनों सेल खोल लें आप। ये दोनों सेल निकाल लें, ये दोनों सेल निकाल लें। और दोनों सेल निकालने के बाद ये आपका आराम से निकल जाएगा। अगर ना निकले तो आप इस तरह का कोई ब्लेड लेके इसे किनारे से हल्का सा करके इसको निकाल सकते हैं। और दोस्तों इसकी हम पीसीबी बाहर निकाल लेते हैं। इसके सेंसर स्प्रिंग वगैरह देखें कहीं लूज तो नहीं है, अगर यहाँ से हिल रहे तो उसको सोल्डिंग कर सकते हो। सेंसर यहाँ से उखड़ रहा है, ये यहाँ से हो सकता है गिरने से या कैसे खोलने के। ये सेंसर की जो पिन है ना, ये ऊपर उखड़ी हुई है, प्रिंट ही उखड़ रहा है इसका। तो हम यहाँ से इसको खुरच के यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं। इस तरह का एक ब्लेड लें और ब्लेड लेने के बाद ये जो प्रिंट यहाँ से उखड़ रहा है, ये इसकी एक पिन उखड़ी हुई है दोस्तों। तो इसको क्या करें, ये जो प्रिंट है, 2 प्रिंट है, एक प्रिंट इधर पे, एक इधर है। इधर वाला तो ठीक है, इधर वाला उखड़ रहा है, तो इसको यहाँ से साइड से खुरच लें। तो दोस्तों इसको प्रिंट को थोड़ा सा हल्का सा खुरच लोगे तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ का जो प्रिंट है वो तो उखड़ चुका है, तो यहाँ से ये प्रिंट एकदम से यहाँ पे सोल्ड कर देना। तो ये प्रिंट खुरचने के बाद पूरी अच्छी तरह खुरच लें और फिर उसके बाद आप इसमें क्या करें, पेस्ट लगाएं। आप इसमें पेस्ट लगाएं। पेस्ट लगाने से क्या हुआ, इसका थोड़ी सी पकड़ जल्दी हो जाएगी। तो आपने पेस्ट लगा लिया। पेस्ट लगाने के बाद तो दोस्तों फिर इसमें आप सोल्डिंग कर दें। सोल्डिंग सोल्डिंग करने के बाद इसमें देख लें इधर वाला प्रिंट तो नहीं पड़ा, तो इसको भी थोड़ा सा वो करें। वैसे इधर का ठीक है, अगर आपको नहीं चलेगा तो फिर इसको भी थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। वैसे तो ठीक है, एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं ऐसी पीसीबी में रख के, क्योंकि बंद बाद में करेंगे, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा काम करने लग गया। इसका मतलब हमारा सेंसर ही ख़राब था, तो हमारा ये बटन भी काम करने लगे। तो दोस्तों इसी सेंसर के यहाँ पे प्रिंट टूट रहा था, जिसकी वजह से दिक्कत कर रही थी। हम क्या करें, अब इसके सेल निकाल लें। दोनों सेल निकालने के बाद जब खुला है तो इसको प्रॉपर सर्विस भी करनी ज़रूरी है। तो आप क्या करें, आप इसकी पीसीबी किसी लिक्विड से साफ़ कर लें, हल्की सी लिक्विड डाल लें, क्योंकि पीसीबी ज़्यादा गंदी तो नहीं है, लेकिन जब आया है तो दोस्तों इसकी थोड़ी सर्विस भी करनी ज़रूरी है। क्योंकि 1-1 साल तक ये रखे रहते हैं, सर्दियों में रखे रहते हैं, फिर गर्मी में खुलते हैं। तो आप कोई सा भी लिक्विड ले सकते हैं, लिक्विड आपका कोई सा भी हो सकता है, आईपी, थिनर, पेट्रोल, किसी से भी साफ़ कर सकते हैं। ये साफ़ करने के बाद आपको ये जो पैड है, इस पैड के बटन, हर बटन आपको इस तरह साफ़ करने पड़ेंगे। अगर गंदे हों तो ज़्यादा टाइम ले जाते हैं, लेकिन जैसे इसके कोई ख़ास ज़्यादा गंदे नहीं है, लेकिन हल्की बहुत धूल है, तो वो हम इसको साफ़ कर देते हैं। और इसके बाद जो पीछे अगर मट्टी हो तो पीछे भी आपको इस तरह की ये मट्टी साफ़ करनी पड़ेगी।
ये मट्टी आप साफ कर लें हर बटन की। इसको साफ करने के बाद अगर आपके इन बटनों में भी गंदगी है, तो वैसे तो इसमें है नहीं गंदगी, लेकिन अगर आपके में गंदगी लगे तो आप इस तरह से ब्रश लेके पूरा साफ करके तब इसमें पैड लगाएं। तो उससे क्या होगा कि बटन अच्छी तरह चलेंगे, सफाई नहीं होगी। क्योंकि बटन एक बार दबाने के बाद, जैसे हम इसको दबाते हैं तो दबाने के बाद अगर इसमें मट्टी होगी तो दबे के दबे रह जाते हैं, हल्के से उठने में बड़ा वो समय लगता है, तो ढंग से काम नहीं कर पाते। तो इस तरह सफाई भी ज़रूरी है। इसके बाद फिर आप इस पीसीबी को और ये आप इस तरह बंद कर लें। ये जो स्प्रिंग है यहाँ लगेंगे दोस्तों। जिनको प्रैक्टिस है वो तुरंत जल्दी हो जाती है, जिनको प्रैक्टिस नहीं उनको थोड़ा सा समय लग सकता है। फिर इसके बाद आप दोनों ही पेच लगाएं, क्योंकि पेच लगे रहेंगे तो इस पीसीबी का जो इसका जो बैक कवर है ढंग से रहेगा। क्योंकि अगर ढीले होते हैं पेच पीछे वाले तो ये दबाएंगे तो ये बैक हिलेगी और चल नहीं पाएंगे ढंग से। हम इसका दूसरा पेच भी लगा लेते हैं। दोस्तों इसके अंदर 3 पेच हैं, तीसरा भी लगा लेते हैं। 2 शायद कस्टमर ने खोल ही लिए, उनको खोल के उसके पास ही होंगे, लेकिन आप पूरे लगा के दें। तो दोस्तों इसके पूरे तीनों के तीनों पेच लगाएं। तीनों पेच लगाने से ये थोड़ी सी बॉडी ठीक रहेगी। और फिर इसके बाद दोनों सेल लगा लें आप। सेल लगाने के बाद आप इसकी बैक कवर लगाएं। फिर सारे बटन आप चेक करें, ये देखिए। तो दोस्तों इसके सारे जो बटन है प्रॉपर काम करने लगे, वन टच काम कर रही। अगर आपके पास कैरियर एसी का रिमोट है तो आप इसी तरह रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर रिमोट में अलग अलग फॉल्ट आता है। किसी में ऑन ऑफ के बटन का फॉल्ट आता है, किसी में अप डाउन वाले बटन नहीं चलते, तो बटनों का भी अलग फॉल्ट आता है। और जब बिल्कुल प्रॉपर डेड हो तो उसमें सेंसर वगैरह भी चेक करा जाता है, स्प्रिंग वगैरह भी चेक करी जाती है। तो जैसे ये पूरा डेड था, कोई बटन नहीं काम करे तो इसके जो सेंसर के जो प्रिंट था वो उखड़ा हुआ था। तो जब प्रिंट ही उखड़ जाएगा तो उसमें सप्लाई आएगी नहीं, सेंसर तो काम नहीं करेगा। तो इसी तरह आप रिपेयर कर सकते हैं। मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, MKS रिपेयरिंग यानी कि MKS पेंट सोल्यूशन। आप दोनों ही सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।